तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में ना कुछ केस फाइलें ऐसी होती हैं जो सच में रूह कंपा देती हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक फाइल खोलने वाले हैं, जासमा केस फाइल। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से आज हम जासमा गांव के उस वीरान घर की दहलीज पार करेंगे ताकि बिल्कुल तार्किक तरीके से उन खौफनाक घटनाओं की तह तक जा सकें। हमारा मकसद सिर्फ कोई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन धूल भरी दीवारों के पीछे जो सच छिपा है ना, उसे बेनकाब करना है। अब एक सवाल उठता है, वीरान घरों के अंधेरे कोनों में असल में क्या सो रहा होता है? जरा उस सन्नाटे की कल्पना कीजिए। बेसमेंट में एक धूल भरी कुर्सी रखी है और लगातार यह एहसास हो रहा है कि कोई अदृश्य आंखें हर कदम पर घूर रही हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जासामा के इस घर की बिल्कुल जमीनी हकीकत है, जिसकी आज हम जांच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, खामोश क्राइम सीन। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हमेशा क्राइम सीन से ही होती है। अधिकारियों ने जब पहली बार इस बेसमेंट का दरवाजा खोला तो जो नजारा था ना, वो किसी के भी होश उड़ा दे। पुलिस रिपोर्ट के तथ्य बिल्कुल साफ थे, 5 लाशें और कोई जिंदा नहीं बचा। जोसेफ परिवार के 4 लोग और एक लोकल पादरी, सबकी लाशें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। लेकिन इस क्राइम सीन की सबसे डरावनी और अप्राकृतिक बात क्या थी? उन सब के चेहरों पर एक जैसी खौफनाक मुस्कान जमी हुई थी। मतलब वहां कोई ऐसा अदृश्य साया मौजूद था जो अपनी भयानक निशानी छोड़ गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, केस फाइल पॉल का पागलपन। इस भयानक क्राइम सीन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। इस घर के असली मालिक पॉल का इतिहास खंगालना होगा। और यकीन मानिए, इसकी टाइमलाइन बहुत ही क्रूर है। सालों पहले पॉल ने अपने ही परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी, पर सबूतों की कमी की वजह से वो जेल से छूट गया। वापस लौटकर वो उसी घर में रहने लगा और पूरे पड़ोस के लिए एक खौफ बन गया। पुलिस फाइलों के मुताबिक उसने बगीचे में एक मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया और फिर आखिर में घर के बेसमेंट में एक बहुत ही अजीब हादसे में उसकी मौत हो गई। गवाहों के बयानों में एक ऐसा वाक्य दर्ज है जो इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट है। पड़ोस की एक छोटी बच्ची जो अपने हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया पकड़े हुए थी, वो अनजाने में पॉल के बगीचे में एक सुंदर सा फूल देकर अंदर चली गई। और जब पॉल ने कुल्हाड़ी लेकर उस पर जानलेवा हमला किया तो उस मासूम का सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं तो यहां बस फूल तोड़ने आई थी। बस इस एक घटना ने पूरी कॉलोनी का गुस्सा भड़का दिया और पॉल को रोकने के लिए हथियारों के साथ एक भीड़ वहां जमा हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में उस जानलेवा हादसे का पूरा सीक्वेंस बहुत ही डिटेल में है। हुआ ये कि भीड़ में से किसी ने पॉल के कंधे पर गोली चला दी। अपनी जान बचाने के लिए वो घबराकर घर के अंदर भागा और सीधे बेसमेंट की तरफ दौड़ा। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बेसमेंट की उन टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो सीधे अपनी ही कुल्हाड़ी पर जा गिरा। अब यहाँ सबसे अहम सबूत पर गौर कीजिए। उस छोटी बच्ची की गुड़िया उस कुल्हाड़ी की धार में फंसी रह गई थी, जो सीधे पॉल के सीने में धसी थी। हमारा अगला हिस्सा है साक्ष्य ए, शापित गुड़िया। अब हम अपनी जांच के सबसे अहम फिजिकल एविडेंस पर फोकस करते हैं, वो लकड़ी की गुड़िया। पैरानॉर्मल साइंस में किसी डार्क एंटिटी यानी शैतान को समझना बहुत जरूरी है। जब पॉल की वो दर्दनाक मौत हुई ना, तो उसके निर्जीव शरीर से धुएं जैसी एक काली परछाई बाहर निकली। ये एक बहुत ही विकृत शैतान था और ऐसे शैतानों को इस भौतिक दुनिया में अपना वजूद बनाए रखने के लिए हमेशा एक बर्तन या कह लीजिए वेसल की जरूरत होती है। तो वो साया धीरे धीरे उस कुल्हाड़ी में फंसी गुड़िया के अंदर समा गया और फिर कई सालों तक वहां खामोशी से सोता रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, जोसेफ परिवार की त्रासदी। अब इस केस फाइल को कुछ साल आगे बढ़ाते हैं। फिनलैंड के इस वीरान घर में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। डॉक्टर जोसेफ, उनकी पत्नी एलेना और उनके 2 छोटे बच्चे। सुरक्षा का वो भ्रम कैसे टूटता है, ये उनके पहले ही दिन की जांच रिपोर्टों से एकदम साफ हो जाता है। सुबह जब वो वहां पहुंचे तो घर एकदम शांत था। धूल थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। पर जैसे ही रात हुई, माहौल पूरी तरह से बदल गया। अचानक पावर कट, ठंडी हवा के झोंके, कांच के बर्तनों का खुद ब खुद टूटना और अंधेरे में वो लाल चमकती आंखें, मतलब दिन की वो शांति सिर्फ और सिर्फ एक छलावा थी। और ये जो घटनाओं का क्रम है ना, ये इस पूरी जांच का एकदम केंद्र बिंदु है। इसी ने उस बरसों से सोरे खौफ को दोबारा जगा दिया। असल में हुआ क्या कि डॉक्टर जोसेफ बेसमेंट की उसी टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक जंग लगी कील बहुत गहराई तक चुभ गई और उनके खून की एक बूंद ठीक नीचे पड़ी उस पुरानी गुड़िया के चेहरे पे जा गिरी। इस एक अनजाने ब्लड ऑफरिंग ने सब कुछ बदल के रख दिया।
खून गिरते ही उस गुड़िया की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसमें से काला धुआं उठा और उस शैतान ने फिर से अपना खौफनाक आकार ले लिया। जांच रिपोर्टों में उन सभी अप्राकृतिक घटनाओं का बहुत साफ जिक्र है जो शैतान के जागने के बाद अचानक से बढ़ने लगी थीं। रसोई से ग्लास का रहस्यमयी तरीके से टूटकर गिरना, 4 साल के छोटे जेम्स को किसी अदृश्य ताकत का धक्का देना और रात के अंधेरे में एलेना के बेडरूम के दरवाजे पर वो धीमी लेकिन भारी ठक ठक की आवाज़ें। देखिए, ये कोई वहम या भ्रम नहीं था। ये उस लंबे लाल आंखों वाले साए के सीधे सीधे हमले थे। खौफ अपनी चरम सीमा पर तब पहुंच गया जब उस शैतान ने साक्षात रूप ले लिया। उसने छोटे जेम्स को दीवार से चिपका दिया और जोई को हवा में लटका दिया। माता पिता जैसे ही उन्हें बचाने के लिए दौड़े, शैतान ने जोई को घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ खींच लिया और दरवाज़ा अपने आप एक भयानक आवाज़ के साथ बंद हो गया। फिर बेसमेंट के उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक ठंडी डरावनी आवाज़ गूंजी, एक खौफनाक वादा कि मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। अब आते हैं इस केस फाइल के आखिरी हिस्से पर, विफल ओझा क्रिया। इस केस फाइल का ये अंतिम और सबसे दुखद चरण तब शुरू हुआ जब हताश होकर डॉक्टर जोसेफ ने मदद के लिए लोकल चर्च को फोन मिलाया। एक पादरी तुरंत वहां पहुंचे। अब जरा सोचिए, उनके पास हथियार के नाम पर क्या था? सिर्फ एक बाइबल और एक पवित्र जल की एक छोटी सी शीशी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने उस बुराई का सीधे तौर पर सामना करने के लिए उस जमा देने वाले ठंडे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही पादरी बेसमेंट में पहुंचे और उनकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी, उन्हें एक बहुत भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उनके आखिरी शब्द यही थे कि ये बहुत शक्तिशाली शैतान है और ये पूरे घर में फैल चुका है। मतलब वो समझ गए थे कि शैतान अब सिर्फ उस गुड़िया नाम के बर्तन तक सीमित नहीं था, वो आज़ाद हो चुका था और उस घर की रग रग में, उसकी दीवारों में बस चुका था। बेसमेंट के फर्श पर जोसेफ परिवार की लाशें बिखरी पड़ी थीं, आंखें खुली थीं और चेहरों पर वही अजीब सी भयानक मुस्कान थी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल वो था जब पादरी ने ऊपर की तरफ देखा। शैतान छत की दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था और उन्हें घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि पादरी अपनी कोई प्रार्थना पूरी कर पाते, उस काली परछाई ने उन पर सीधा हमला कर दिया और फिर वहां हमेशा के लिए बस खामोशी छा गई। जासमा केस फाइल का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही भयानक निष्कर्ष पर लाके खड़ा कर देता है। पैरानॉर्मल दुनिया में एक बात हमेशा तय मानी जाती है कि शैतान कभी पूरी तरह नहीं मरता। वो बस अंधेरे में छिपकर इंतजार करता है खून की उस अगली बूंद का जो उसे फिर से जगा देगी। अंत में बस एक ही अनसुनी चेतावनी बाकी रह जाती है, जासमा घर की दहलीज पार करने वाला अगला इंसान कौन होगा? क्योंकि कुछ घर कभी अपनी कहानी नहीं बताते, वो बस एक नई डरावनी कहानी के शुरू होने का इंतजार करते हैं। इस केस फाइल विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।